अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे नाइन्थ क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 के प्रॉब्लम्स। सबसे फर्स्ट है 2.1। अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। वो कह रहा है कि एक ट्रेन मूव करती है 36 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी उस वेलोसिटी को कहते हैं बेटा जी जिसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होता है। तो उसने वेलोसिटी जो दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर दी हुई है और वो कहता है कि 10 सेकेंड यानी ये जो ट्रेन है 10 सेकेंड्स के लिए इस वेलोसिटी के ऊपर मूव करती है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट। हमने इस ट्रेन का डिस्टेंस फाइंड करना है जो इसने ट्रैवल किया है 10 सेकेंड में विद वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो गिवन डाटा में बेटा जी ये वेलोसिटी आ गई है और टाइम आ गया है 10 सेकेंड। हमने फाइंड क्या करना है, उसने कहा था डिस्टेंस, तो बेटा हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वेलोसिटी को लिख लूँगा बेटा जी 36 किलोमीटर पर आवर। अब इस वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा 36 को किलो की जगह पे 1000 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा और आर को सेकंड्स में चेंज करने के लिए 3600 से डिवाइड कर दूंगा बेटा जी। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600 को बेटा जी जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10। अभी वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड आ गई, यानी 36 किलोमीटर पर आवर को हमने 10 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है। अभी हमारा मेन आंसर बाकी है, सिर्फ फिलहाल हमने कन्वर्जन की है। तो वेलोसिटी का फार्मूला बेटा जी होता है v इज इक्वल टू d/t, यानी डिस्टेंस ओवर टाइम। अब ये जो t है इधर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके बेटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे वी टी इज इक्वल टू डी, इस इक्वेशन की स्वैपिंग कर लेंगे। d लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, वी टी राइट साइड पे चला जाएगा। अब d इज इक्वल टू वी टी में बेटा जी हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। v की वैल्यू हमारे पास 10 आई है कन्वर्जन के बाद। ओरिजिनल वैल्यू 36 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन कन्वर्जन के बाद वो 10 मीटर पर सेकंड हो गई है। तो हम v की जगह पे अब 10 पुट करेंगे, t की वैल्यू 10 पुट कर दी है यहाँ पर। अब 10 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा बेटा जी 10 के साथ, तो d की वैल्यू आ जाएगी 100, यानी डिस्टेंस जो ट्रेन ने कवर किया है वो 100 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा जी 2.2 है। इसमें वो कह रहा है अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी ट्रेन रेस्ट पे थी और वो मूव करना स्टार्ट हुई है। तो रेस्ट का मतलब याद रखें कि अगर कोई भी ट्रेन या कार या कोई भी व्हीकल अगर रेस्ट से स्टार्ट करती है, इसका मतलब उसकी जो स्टार्टिंग वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो होती है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड्स, यानी वो डिस्टेंस कवर करती है 1 किलोमीटर का टाइम कितने में 100 सेकेंड्स में विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है उसकी। नेक्स्ट वो पूछ रहा है व्हाट विल बी इट्स स्पीड, यानी उसकी स्पीड हमने फाइंड करनी है एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड, 100 सेकेंड्स के बाद। तो बेटा मैंने बताया कि चूंकि ट्रेन ने रेस्ट से स्टार्ट किया है सो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। डिस्टेंस उसने बेटा जी कवर किया है 1 किलोमीटर का, सो डिस्टेंस हो जाएगा 1 किलोमीटर, यानी इस किलोमीटर को 1000 मीटर लिख सकते हैं। मोस्टली जो भी डाटा बेटा दिया होता है उसको हम SI यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो जो डिस्टेंस दिया हुआ था उसने 1 किलोमीटर दिया हुआ था, अब हम इस डिस्टेंस को 1 किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो किलो का मतलब 1000 होता है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू आ जाएगा 1000 मीटर के। और जो टाइम उसने दिया हुआ बेटा जी वो 100 सेकेंड्स दिया हुआ है। अब हमने फाइंड क्या करना है, उसने कहा कि व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ, यानी फाइनल वेलोसिटी, एंड वाली वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। तो बेटा जी मैं स्टार्ट करूंगा। एक फोर्थ इक्वेशन है, आपकी बुक में उसने फर्स्ट 3 इक्वेशंस डिस्कस की हुई हैं, ये एक फोर्थ इक्वेशन है जो उन 3 इक्वेशन से ही बनती है। तो इसको आप बेटा अगर याद कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो फोर्थ इक्वेशन है उसमें वो कह रहा है कि 2s इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ इन टू टी। एस यहाँ पर डिस्टेंस है, वी आई यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, वी एफ यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है, टी टाइम है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा रीराइट करेंगे। टी राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, लेफ्ट साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। वी आई प्लस वी एफ एज इट इज़ आ गया। अब वी आई जो है वो राइट साइड में प्लस हो रहा है तो लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे 2s ओवर टी माइनस वी आई इज इक्वल टू वी एफ। चूँकि हमें वी एफ फाइंड करना है सो हम
स्वैपिंग करके वी एफ को लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे और जो लेफ्ट वाली साइड थी उसको राइट साइड में लिख लेंगे विदाउट साइन चेंज किए। जब स्वैपिंग करते हैं बेटा तब साइन चेंज नहीं होते। अभी इक्वेशन आ गई है वी एफ इज इक्वल टू 2s/t माइनस वी आई। इसी इक्वेशन को रिपीटेडली मैंने ऊपर लिख लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दूंगा। s की वैल्यू चूँकि 1000 थी वो पुट कर दी, t की वैल्यू बेटा जी 100 वो पुट कर दी, वी आई की वैल्यू 0 पुट कर दी। अब किसी भी नंबर में से 0 प्लस करें या माइनस करें तो वह नंबर एज इट इज़ ही रहता है। ये 2 ज़ीरोस नीचे वाले 100 के 2 ज़ीरोस से कट जाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 बच जाएगा मेरे पास। 2 को जब 10 से बेटा जी मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो फाइनल वेलोसिटी मेरे पास आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। बेटा जी थर्ड प्रॉब्लम है 2.3। वो कह रहा है अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कार की जो फर्स्ट वेलोसिटी है, डेफिनेटली अगर वो फर्स्ट पे डिस्कस कर रहा है तो ये फर्स्ट वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी होगी, वो 10 मीटर पर सेकेंड है। इट एक्सलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। यानी गाड़ी 0.2 मीटर पर सेकेंड एक्सलेरेशन के साथ मूव कर रही है और ये मूव करती है इसी एक्सलेरेशन के साथ हाफ मिनट यानी 30 सेकेंड्स। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग दिस, यानी इस टाइम के ड्यूरेशन में जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो हमने फाइंड करना है। एंड फाइंड फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस फाइंड करना है और दूसरे नंबर पे वो कह रहा है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करें। तो बेटा जी गिवन डाटा में जैसे मैंने पहले बताया था 10 इनिशियल वेलोसिटी आ गई है और जो एक्सेलरेशन है उसकी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया और हाफ मिनट का मतलब होता है 30 सेकेंड्स। तो टाइम मेरे पास 30 सेकेंड्स आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में बेटा जी वैल्यूज पुट करते हैं। वी आई की जगह मैं 10 पुट कर दूंगा, टी की जगह बेटा जी 30 सेकेंड्स पुट कर दूंगा प्लस एज इट इज़ 1/2 एज इट इज़। ए की जगह पे 0.2 पुट कर दूंगा बेटा जी और टी की जगह पे 30 पुट कर दूंगा। अब इस 30 का स्क्वायर निकालेंगे तो 900 आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 30 300 आ जाएगा। 0.2 का जब हाफ फाइंड करेंगे तो वो 0.1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 300 एज इट इज़ आ गया बेटा जी और 0.1 को जब 900 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वो 90 आ जाएगा। अब 300 प्लस 90 करूंगा तो बेटा जी 390 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा। फर्स्ट वाली क्वांटिटी हमारे पास आ गई है। सेकंड वाली क्वांटिटी यानी फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। तो ये बेटा जी इसके लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसमें वैल्यूज़ पुट करता हूँ, वी आई की वैल्यू 10 पुट कर देता हूँ प्लस एज इट इज़ आ गया। ए की वैल्यू बेटा जी 0.2 पुट कर देते हैं और टी की वैल्यू 30 पुट कर देते हैं। अब 0.2 को बेटा जी 30 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 6 आ जाएगा। 10 एज इट इज़ आ गया। 10 प्लस 6 बेटा जी होते हैं 16। सो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 16 मीटर पर सेकेंड। बेटा जी फोर्थ प्रॉब्लम आ गई है 2.4। अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। यानी एक टेनिस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ। तो ये डेफिनेटली ये इनिशियल वेलोसिटी होगी क्योंकि इससे स्टार्ट, इस वेलोसिटी के साथ स्टार्ट किया हमने ये एक्सपेरिमेंट। इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ये जो बॉल है जब हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगी तो ये 3 सेकेंड्स लेगी। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। हमने क्या फाइंड करना है, यानी बॉल जिस हाइट तक गई है वो हमने हाइट फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट तक। हाउ लॉन्ग इट विल टेक्स टू रिटर्न टू द ग्राउंड। तो ये कितना टाइम लेगी वापस ग्राउंड तक आने में। अब हम इस सिनेरियो को ड्रा करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ग्राउंड है, ग्राउंड से हमने बॉल को 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ ऊपर वाली साइड पे थ्रो किया है। अब आप नोट करें कि जब बॉल को ऊपर वाली साइड पे थ्रो करेंगे तो वो कह रहा है कि इसके लिए जो टाइम वो ले रही है 3 सेकेंड्स। तो यहाँ पहुँचने के लिए जो उसका टाइम लगा है वो 3 सेकेंड। अब वापस इसने ग्राउंड पे भी आना है तो यहाँ पहुँचने के लिए उसको 3 सेकेंड लगे हैं। वो कह रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट होगा डेफिनेटली इसका। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। तो हमने फाइंड क्या करना है बेटा जी, ये हाइट फाइंड करनी है हमने जो इस बॉल ने अटेन की है मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँचने के लिए। और
साथ ही वो मांग रहा है, वो कह रहा है कि इस बॉल को जब हमने ऊपर फेंका तो वो 3 सेकंड ले रही है, वापस आने में वो कितना टाइम लेगी ये भी आपने बताना है। टोटल टाइम यानी ये जाते हुए जो टाइम लगेगा और वापस आते हुए टाइम जो लगेगा, ये टाइम हमने बताना है। तो हम ये जो 30 है इसकी वेलोसिटी, इसको हम इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर कर लेते हैं, और 3 सेकंड जो है वो ये जाने का टाइम है, टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए वो 3 सेकंड ले रहा है। आगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पर यूज़ होगी, जी की वैल्यू, जो आपने चैप्टर नंबर 2 के लास्ट वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए जो एक्सेलरेशन होती है उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। यहाँ जी की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ली है। वैसे यूजली जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो यहाँ बेटा मैंने माइनस इसलिए ली है क्योंकि जो बॉडी ग्राउंड से ऊपर वाली साइड पे यानी अपवर्ड मूव करती है, उस बॉडी के लिए जो जी की वैल्यू होती है वो माइनस होती है, और प्लस उस बॉडी के लिए होती है जो ऊपर से नीचे आ रही होती है। चूंकि बॉल को हमने अपवर्ड फेंका है तो उसके लिए जी की वैल्यू माइनस होगी। अब फाइनल वेलोसिटी 0 लेंगे। क्यों 0 लेंगे? क्योंकि बॉल जैसे ही हाईएस्ट पॉइंट पे को पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सो फाइनल वेलोसिटी 0। ये फिलहाल हम हाइट कैलकुलेट करने के लिए इस सिनेरियो कंसिडर कर रहे हैं। हाइट फाइंड करनी है हमने और टोटल टाइम भी फाइंड करना है जो फ्लाइट के लिए टोटल उसका होगा, यानी नीचे ग्राउंड से ऊपर जाके और ऊपर से वापस आने में जो टाइम लगेगा। तो बेटा जी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कंसिडर कर लेंगे वर्टिकल मोशन के लिए। जब वर्टिकल मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशंस लिखी जाती हैं तो एस की जगह बेटा जी एच यूज़ किया जाता है और ए की जगह पे बेटा जी जी यूज़ किया जाता है। अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। एच चूँकि मैंने फाइंड यानी हाइट मैंने फाइंड करनी है, वी आई बेटा जी 30 है वो पुट कर दूंगा, टी की वैल्यू बेटा जी 3 पुट कर दूंगा, प्लस एज इट इज़ 1/2 एज इट इज़, जी की वैल्यू -10 और टी की वैल्यू अगेन 3 पुट करके इसका स्केयर निकाल लेंगे। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 30 90 आ जाएगा। -10 का जो हाफ करूंगा तो वो -5 आ जाएगा, और 3 का स्केयर लूँगा बेटा जी 9 आ जाएगा। 90 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा बेटा जी, और 5 9 द 45। 90 - 45 करेंगे बेटा जी तो 45 मीटर इसकी हाइट आ जाएगी, यानी बॉल ने जो मैक्सिमम हाइट अटेन की है वो 45 मीटर है। अब आप देखें, सिंस बॉल टेक्स 3 सेकेंड्स टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ये उसने कहा हुआ है कि यानी बॉल को ऊपर मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए 3 सेकंड लगते हैं। सिमिलरली इट विल टेक 3 सेकंड्स टू रिटर्न टू द ग्राउंड। इसी तरह से जैसे उसको ऊपर जाते हुए 3 सेकंड्स लगे हैं, इसी तरह से उसको नीचे आते हुए भी 3 सेकंड्स ही लगेंगे। तो 3 + 3 हम करेंगे तो बेटा जी 6 हो जाएंगे। सो टोटल फ्लाइट टाइम यानी उसको जो ग्राउंड से ऊपर जाके और फिर नीचे आने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो 6 सेकंड्स है। फिफ्थ वाला प्रॉब्लम बेटा जी 2.5 है। अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। एक कार जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव करती है फॉर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड्स के लिए। इट कम्स टू रेस्ट, यानी वो बाद में रेस्ट में आ जाती है इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। पहले 5 सेकेंड में वो इस वेलोसिटी के साथ मूव करती है 40 के साथ, फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में वो रेस्ट में आ जाती है, यानी उसकी वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में वो 0 हो जाती है विद यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन के साथ। अच्छा, ये डी एक्सेलरेशन का मतलब होता है, यानी डी एक्सेलरेशन बेसिकली एक्सेलरेशन ही है। एक्सेलरेशन में सिंपली वेलोसिटी इंक्रीज करती है, और जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो हम उसको डी एक्सेलरेशन कह देते हैं। यानी इंक्रीज के लिए एक्सेलरेशन और डिक्रीज के लिए डी एक्सेलरेशन। अब वो कह रहा है फाइंड डी एक्सेलरेशन, हमने डी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार, इस कार ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हमने फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी चूंकि वो इस वेलोसिटी को 40 के साथ मूव कर रही है, सो इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, और जो टाइम हम लेंगे यहाँ पर वो 10 सेकेंड्स लेंगे, क्योंकि हम उसको 10 सेकेंड्स के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले 5 सेकेंड वाली ड्यूरेशन को हम इग्नोर करेंगे, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स के लिए हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, और फाइनल वेलोसिटी उसकी जो 10 सेकेंड्स के बाद है वो 0 है। डी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है हमें, और डिस्टेंस फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस यानी। तो सबसे पहले बेटा जी मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँगा, A = VF - VI/T। VF चूँकि 0 है वो 0 पुट कर देता हूँ, VI 40 है 40 पुट कर देता हूँ, और T की वैल्यू बेटा जी 10 है, सो 10 पुट कर देता हूँ। अब ये 0 - 40 आ जाएगा, -40/10। A की वैल्यू जब -40/10 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास डी एक्सेलरेशन आ गई। एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन को भी ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सेलरेशन को भी ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं। बस फ़र्क ये है कि डी एक्सेलरेशन में माइनस आता होता है क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और एक्सेलरेशन में
प्लस आता है, प्लस का साइन आता है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो बेटा जी वेलोसिटी का फार्मूला यूज़ करूंगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब ये जो टी राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो वी टी इज इक्वल टू एस आ गया। नेक्स्ट स्टेप में बेटा जी मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को स्वैप कर लूंगा, एस को लेफ्ट साइड पे लिख लूंगा और वी टी को राइट साइड पे। याद रखें जब स्वैपिंग होती है तो तमाम के तमाम लेफ्ट साइड वाली टर्म्स राइट साइड पे और तमाम के तमाम राइट साइड वाली टर्म्स लेफ्ट साइड पे आ जाती हैं। स्वैपिंग में साइन चेंज नहीं होते। अब इस इक्वेशन में s इज इक्वल टू वी टी में वैल्यूज पुट करता हूँ, s एज इट इज़ आ जाएगा, v की वैल्यू बेटा जी 40 है, 40 पुट कर दूंगा, t की वैल्यू बेटा जी 10 पुट कर दूंगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा 400 मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो 400 आ जाएगा और d एक्सेलरेशन माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। अच्छा एक बात बेटा जी हमेशा याद रखें कि जब भी आप फाइनल आंसर निकालते हैं तो कोशिश करें कि फाइनल आंसर हमेशा SI यूनिट में हो, और हमेशा याद रखें कि जो भी क्वांटिटी निकले आप उसका यूनिट लाजमी लिखा करें। यूनिट के भी नंबर होते हैं, अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो नंबर आपके कट सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा जी 2.6 है, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक ट्रेन रेस्ट स्टार्ट करती है और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। रेस्ट स्टार्ट करने का मतलब यह है कि उसकी इनिशियल यानी शुरू वाली जो वेलोसिटी है वो 0 होनी चाहिए और एक्सेलरेशन 0.5 आ गई। फाइंड इट्स स्पीड, तो डेफिनेटली उसने इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 दी हुई है, तो जो ये स्पीड होगी ये फाइनल वेलोसिटी होगी इन किलोमीटर पर आवर। हमने ये जो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू 100 मीटर, तो उसने जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 100 मीटर दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी 0 आ गई, एक्सेलरेशन 0.5 आ गई और डिस्टेंस 100 मीटर आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है बेटा जी। तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मैं यूज़ करूँगा इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशंस ऑफ मोशन में से जो थर्ड इक्वेशन है उसको यूज़ करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर है। तो सबसे पहले बेटा जी क्या करूँगा, वी आई स्क्वायर राइट साइड पे माइनस हो रही है, इसको लेफ्ट साइड पे आके प्लस कर दूंगा। नेक्स्ट स्टेप में बेटा जी क्या करूँगा, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लूँगा, जिसको आप अंडर रूट भी कहते हैं। स्क्वायर रूट इसलिए लिया है क्योंकि वी एफ स्क्वायर की वैल्यू नहीं मुझे फाइंड करनी, मुझे फाइंड करनी है वी एफ की वैल्यू। तो वी एफ को आइसोलेट करने के लिए इसका अंडर रूट लेना ज़रूरी था ताकि स्क्वायर कैंसिल हो जाए। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर वी एफ आ जाएगा और लेफ्ट साइड वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में बेटा जी मैं क्या करूँगा, स्वैप कर दूंगा, वी एफ लेफ्ट साइड पे लिख लूँगा और लेफ्ट साइड वाली टर्म सारी राइट साइड पे लिख लूँगा। जब स्वैपिंग होती है तो बेटा जी साइन चेंज नहीं होते। अब वैल्यूज पुट करूँगा, 2 एज इट इज़ आ गया, ए की वैल्यू बेटा जी 0.5 आ गई, एस की वैल्यू आ गई 100 और वी आई की वैल्यू आ गई 0 बेटा जी एज इट इज़ आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करें तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इनकी वैल्यू 1 आएगी और 1 मल्टीप्लाई बाय 100 बेटा जी 100 ही आ जाएगा। अब 100 प्लस 0 100 होता है, 100 का स्क्वायर रूट लें तो 10 आ गया। अब ये वैल्यू मीटर पर सेकंड में आ चुकी है फाइनल वेलोसिटी की, लेकिन हमें इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, चूँकि उसने मेंशन किया हुआ। तो किलोमीटर पर आवर में बेटा जी कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर सेकंड में जो वेलोसिटी होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 3600 से और डिवाइड कर देते हैं 1000 से। अब 10 मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइडेड बाय 1000 को सॉल्व करूंगा बेटा जी, तो ये आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर, जो कि इस प्रॉब्लम का आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा जी 2.7 है, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन रेस्ट स्टार्ट करती है, एक्सलरेट्स यूनिफॉर्मली, यानी उसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली चेंज हो रही है, एंड अटेन्स अ वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर। उसने रेस्ट स्टार्ट किया था और 48 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी अटेन कर ली है इन 2 मिनट्स में। इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स। वो इसी स्पीड पे 5 मिनट तक फर्दर ट्रैवल करती है ट्रेन। फाइनली इट स्टॉप्स आफ्टर 3 मिनट्स, यानी 5 मिनट इसी स्पीड के ऊपर वो ट्रैवल करने के बाद डी एक्सलरेट होना शुरू हो जाती है, यानी अपनी स्पीड को कम करना शुरू कर देती है और 3 मिनट के बाद वो अगेन स्टॉप हो जाती है, रेस्ट में चली जाती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड।
हमने इस ट्रेन के थ्रू जितना टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है वो हम फाइंड करेंगे। जी, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कन्वर्जेंस करूँगा, क्योंकि ये वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, टाइम मिनट्स में दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो वेलोसिटी है वो 48 किलोमीटर पर आवर है। इसको कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर सेकंड में, किलो का मतलब होता है 1000 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, आवर्स को सेकंड्स में करने के लिए 3600 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये 48 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600 को जब सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 40/3 आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। अब फर्दर 40/3 को डिवाइड करूंगा तो अप्रॉक्सीमेटली 13.33 मीटर पर सेकंड आएगा बेटा जी। नेक्स्ट जो टाइम है वो 2 मिनट है। 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होती हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 60 120 सेकंड्स। 2 मिनट का मतलब हो गया 120 सेकंड्स। 5 मिनट्स का मतलब हो गया 300 सेकंड्स एंड 3 मिनट्स का मतलब हो गया 180 सेकंड्स। तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने कुछ सिनेरियो को समझा है और जो वैल्यूज़ उसने दी हुई थी उनको हमने SI यूनिट्स में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट बेटा जी हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इन वैल्यूज़ को यूज़ करके और जो सिनेरियो उसने एक्सप्लेन किया हुआ है इसको यूज़ करते हुए हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं। इस प्रॉब्लम को ग्राफ के थ्रू आप सॉल्व करेंगे तो ये इजीली और जल्दी सॉल्व हो जाएगी। अगर इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व करेंगे तो थोड़ी टफ हो सकती है और टाइम टेकिंग भी हो सकती है। तो बेटा जी सबसे पहले आपने गौर करना है, इसके लिए मैं ग्राफ यूज़ करूँगा वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, यानी वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। टाइम हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर आता है, ये याद रखिएगा। वेलोसिटी हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर आती है। एक्स एक्सिस के ऊपर मैं जो टाइम का इंटरवल लूँगा वो 120 का लूँगा। 120 के बाद नेक्स्ट इंटरवल 120 में 120 ऐड करें तो 240, फिर अगेन 360, 480, 600। इस तरह से टाइम के ऊपर मैंने इंटरवल्स ले लिए। और वाई एक्सिस के ऊपर यानी वेलोसिटी के लिए जो इंटरवल्स लूँगा वो 5 का लूँगा। फर्स्ट पे 0, 5, 10, 15, 20। तो बेटा जी अगर नोट करें, उसने कहा था ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट करती है। रेस्ट का मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है और टाइम भी फ़िलहाल 0 है जब स्टार्ट करेगी। तो टाइम 0 और वेलोसिटी 0 इस पॉइंट पे है, ओरिजिन पे। ओरिजिन से वो स्टार्ट करेगी और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करेगी, यानी उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ती जाएगी। तो बढ़ते बढ़ते उसकी वेलोसिटी 2 मिनट्स यानी 120 सेकेंड्स में 2 मिनट्स यानी 120 सेकेंड्स में उसकी वेलोसिटी 48 हो जाती है, यानी 13.3 हो जाती है। तो मैं क्या करूँगा, 0 से लेके फर्स्ट 120 सेकेंड्स में इस वेलोसिटी का जो ग्राफ होगा वो 0 से जाता हुआ 13.33 तक जाके रुकेगा 120 सेकेंड्स तक। ठीक है। अब नेक्स्ट उसने कहा है कि वो इसी वेलोसिटी के ऊपर मूव करती है 5 मिनट्स के लिए। तो यहाँ से 120 से लेके ऑलमोस्ट 420 तक, 120 से लेके 420 तक 300 बनते हैं। तो वो ऑलमोस्ट 300 सेकंड्स के लिए इसी स्पीड यानी 13.33 के लिए ही मूव करेगी, यानी 13.33 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी पर 300 सेकंड के लिए वो मूव करेगी 120 से लेके 420 तक। तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही इसलिए स्ट्रेट लाइन आएगी। नेक्स्ट उसने कहा कि फाइनली इट स्टॉप्स आफ्टर 3 सेकेंड, यानी डेफिनेटली 3 मिनट्स, यानी डेफिनेटली अब उस ट्रेन ने क्या किया है, ब्रेक्स लगानी शुरू कर दी हैं। वो डी एक्सरेट हो रही है, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, कम होगी तभी तो जाके वो रेस्ट पे जाएगी। तो बी से यानी 420 सेकंड्स से फर्दर 180 सेकंड्स में वो रेस्ट पे जाएगी। तो यहाँ बी वाले पॉइंट यानी 420 वाले पॉइंट से उसको मैं नीचे लाता हुआ 600 पे जाके स्टॉप करवा दूंगा। ये इस ट्रेन का आ गया है ग्राफ। यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट 120 सेकंड्स के लिए ग्राफ है। 120 से लेके 120 से लेके 420 तक वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगी और 420 से 600 सेकंड्स तक वो डी एक्सरेट होगी। सो दैट इज़ वाई ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है। अब बेटा जी क्या है, अगर आप इस ग्राफ को गौर करें तो ये जो ग्राफ है ये एक शेप बनाता है, जिस शेप का नाम है ट्रेपीजियम। इस ट्रेपीजियम का जो फार्मूला होता है एरिया का, वो यूज़ करके हम इस ट्रेन का टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है
उसका फार्मूला होता है S इज इक्वल टू 1/2 OC प्लस AB। ये जो OC और AB हैं ये पैरेलल साइड्स हैं ट्रेपेजियम के, OC और AB इन दोनों को ऐड करना है और मल्टीप्लाई करवा देना है इसकी हाइट से। तो हाइट इसकी बनती है जी OD, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 13.33 तक ये D पॉइंट होगा इसका। तो हाइट की वैल्यू 13.33 आ गई है, OC की वैल्यू बेटा जी आ गई है 600, AB की वैल्यू बेटा जी 120 से लेके 420 तक 300 बनती है। सो AB की वैल्यू 300, OD की वैल्यू 13.33। 600 प्लस 300 900 हो गया, 1/2 का मतलब 0.5 होता है, 13.33 एज इट इज़ आ गया। अब इन तीनों वैल्यूज़ को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली जो डिस्टेंस आएगा वो 6000 मीटर आ जाएगा। यानी ट्रेन ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो 6000 मीटर ट्रेवल किया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बेटा जी 2.8, अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। एक क्रिकेट बॉल को ऊपर फेंका गया है एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकेंड लेटर, और वो जब उसको ऊपर फेंका गया वो 6 सेकेंड बाद वापस ग्राउंड पे आ जाती है। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। हमने इस बॉल की मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल और बॉल की इनिशियल वेलोसिटी, यानी जिस वेलोसिटी के साथ उसको ऊपर फेंका गया है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो फाइनल वेलोसिटी बेटा जी VF इज इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाके जो बॉडी की वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है। देखें अगर बॉल को मैंने, ये ग्राउंड है ठीक है, यहाँ से अगर मैंने बॉल को फेंका है तो ये इसने मैक्सिमम हाइट अटेन की है बेटा जी, ये इसकी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी मैक्सिमम हाइट पे, और जिस वेलोसिटी के साथ इसको फेंका गया है वो इसकी VI होगी, इसको VF कह लें। ये हाइट हमने फाइंड करनी है, VI उसकी फाइंड करनी है ठीक है। और उसको यहाँ से जब फेंका गया है वापस इसी जगह पे यानी ग्राउंड पे आने के लिए उसने 6 सेकेंड्स लिए हैं। तो क्या करेंगे बेटा जी, फाइनल वेलोसिटी 0 कंसिडर कर ली है हमने, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसकी G हम -10 में लेते हैं। -10 इसलिए लेते हैं क्योंकि जब किसी बॉडी को अपवर्ड मूव करवाया जाता है, यानी ग्राउंड से ऊपर वाली साइड, ग्राउंड से ऊपर मूव करवाया जाता है, तो उसके लिए G माइनस होता है। अगर कोई बॉडी ग्राउंड वाली साइड यानी ऊपर से नीचे आ रही है तो उसके लिए G पॉजिटिव होता है। अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो उसके लिए माइनस होता है। तो ये बॉल जो है वो नीचे से ऊपर जा रही है, इसलिए G की वैल्यू यहाँ पर माइनस लेंगे। टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट 6/2। अच्छा, ये जो टाइम है बेटा जी टोटल उसको टाइम लगा है 6 सेकेंड्स, यानी ग्राउंड से फेंका गया वापस ग्राउंड तक आने के लिए 6 सेकेंड्स। तो यहाँ ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक हाफ, यानी इसका मिड वे है टोटल ट्रिप का, तो मिड वे के लिए उसका जो टाइम होगा वो 6 का मिड यानी 6 का हाफ होगा। तो 6 का हाफ 3 सेकेंड्स होते हैं, तो मैक्सिमम हाइट को अटेन करने के लिए उसको 3 सेकेंड्स लगेंगे। अब हमें फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ बॉल को ऊपर वाली साइड पे फेंका गया वो हमने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कंसिडर कर लेते हैं, VI इज इक्वल टू VF माइनस GT। अब बेटा जी वैल्यूज़ पुट करते हैं। VF चूँकि 0 है मैक्सिमम हाइट पे, वो मैंने बताया है, VF 0 आ गया, माइनस एज इट इज़ आ गया। G की वैल्यू -10 पुट कर देते हैं बेटा जी, और T की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30 हो गया। तो और उसकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई है बेटा जी 30 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी मैंने पहले फाइंड कर ली है। अब मैं फाइंड करता हूँ हाइट। तो हाइट के लिए बेटा जी मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँगा। वर्टिकल मोशंस के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को S की जगह H लिख लेते हैं और A की जगह G लिख लेते हैं। H एज इट इज़ आ गया चूँकि ये फाइंड करना है। VI की वैल्यू 30 मैंने यहाँ फाइंड की थी, वो पुट कर देता हूँ। T चूँकि 3 है वो पुट कर देता हूँ। 1/2 एज इट इज़ आ गया। G की वैल्यू -10 है वो पुट कर देता हूँ। T की वैल्यू 3 पुट कर देता हूँ। 30 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा बेटा जी 90 आ जाएगा। ये जो प्लस है ये प्लस एज इट इज़ आ गया, -10 का हाफ होता है -5, वो 3 का स्क्वायर आ गया 9। 90 को अगेन एज इट इज़ लिख लेंगे, प्लस माइनस माइनस आ गया, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 45 आ जाएगा। 90 माइनस बेटा जी 45 होता है। सो मैक्सिमम हाइट बॉल की कितनी आ गई है, 45 मीटर आ गई है।
नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा जी 2.9 है। When brakes are applied, the speed of a train decreases from 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर। यानी वो ये कह रहा है कि एक ट्रेन मूव कर रही है और ट्रेन जब मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी है 96 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स अप्लाई कर दी जाती हैं तो उसकी वेलोसिटी 96 किलोमीटर पर आवर से कम होकर 48 किलोमीटर पर आवर रह जाती है। इन 800 मीटर, यानी वो क्या ये रहा है कि 96 किलोमीटर पर आवर से 48 किलोमीटर पर आवर तक आते हुए वो जो इतना डिस्टेंस कवर करती है वो 800 मीटर है। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर गोइंग टू रेस्ट, यानी फर्दर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 48 किलोमीटर पर आवर स्पीड के बाद रेस्ट तक जाते हुए। यानी पहले वो 96 से 48 तक जाएगी और 800 कवर करेगी, फिर 48 से रेस्ट यानी ज़ीरो में जाएगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये हमने फाइंड करना है। गिवन डाटा में इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा इसमें दो केस बन जाएंगे, यानी एक केस 96 से 48 तक और दूसरा केस 48 से ज़ीरो तक। तो पहले हम फर्स्ट केस ले रहे हैं जिसमें 96 इनिशियल वेलोसिटी है, 48 फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी 96 आ गई और फाइनल वेलोसिटी 48 आ गई है। डिस्टेंस इसमें 800 मीटर है और फाइंड हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी दूसरे केस का जिसमें वो 48 से ज़ीरो तक जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करूँगा, कन्वर्जन कर लेता हूँ। 96 किलोमीटर पर आवर जो वेलोसिटी है उसको मैं मीटर पर सेकंड में करना चाह रहा हूँ, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करवा के, यानी किलो की जगह 1000 से, और आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड कर दूंगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई करूंगा बेटा जी कैलकुलेटर से, तो 80/3 मीटर पर सेकंड आएगा। जो दूसरी वेलोसिटी है 48 किलोमीटर पर आवर, इसको भी एज इट इज़ मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा जैसे ऊपर वाली को किया है। ये दोनों वेलोसिटीज़ की वैल्यूज़ आ गई मीटर पर सेकंड में। अब इक्वेशन ऑफ मोशंस में से थर्ड इक्वेशन को यूज़ करते हैं बेटा जी, 2as इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। 2 एज इट इज़ आ गया। ए हम इस सिनेरियो में फर्स्ट वाले केस में हम ए फाइंड करेंगे। फर्स्ट वाले केस में ए हमने फाइंड करना है। एस हमारे पास 800 है फर्स्ट केस का। VF 48 था जिसको कन्वर्ट करके 40/3 हमने बना लिया है, सो VF की जगह 40/3 आ जाएगा। VI को 80/3 बना लिया है, सो VI की जगह पे 80/3 आ जाएगा। 2 को 800 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा 1600 आ जाएगा। ए साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। 40/3 का स्क्वायर निकालूंगा बेटा जी 1600/3 आ जाएगा। 80/3 का स्क्वायर निकालूंगा 6400/9 आ जाएगा। दरमियान में माइनस बेटा एज इट इज़ आ गया। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को माइनस करने के लिए नीचे 9 ऊपर 1600 माइनस 64 लिख लेता हूँ और सिंप्लीफाई करूँगा तो ऊपर माइनस 4800 आ गया। अब ये जो 1600 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा 9 के साथ। अब ऊपर बेटा जी माइनस 4800 है, नीचे 9 मल्टीप्लाई हुआ 1600 है। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ए की वैल्यू -1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। फर्स्ट केस में हमने ए की वैल्यू फाइंड की है। अब इस ए की वैल्यू को नेक्स्ट केस में हम यूज़ करके ये जो डिस्टेंस हमें चाहिए वो फाइंड करेंगे। सो केस 2 के लिए बेटा जी ये जो 48 होगी ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है, और इसको हमने कन्वर्ट किया हुआ ये 40/3 मीटर पर सेकंड में है। और फाइनल वेलोसिटी रेस्ट पे जाके यानी ज़ीरो होगी, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो आ गई सेकेंड केस में। एक्सलेरेशन हमें पिछले केस से पता है -1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगेन बेटा वही इक्वेशन यूज़ करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। 2 एज इट इज़ आ गया। ए की वैल्यू हमने लास्ट केस से जो निकाली थी -1/3 वो पुट कर देते हैं। एस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। VF की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ। VI की वैल्यू 40/3 आ गई है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय -1/3 आ जाएगा -2/3। ज़ीरो का बेटा किसी भी नंबर से प्लस या माइनस करने से फ़र्क नहीं पड़ता, सो माइनस एज इट इज़ आ गया। 40/3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1600/9 आ गया ये। अब बेटा जी -2/3 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है,
राइट साइड पे जाके ये डिवाइड होगा या फिर इसका रेसिप्रोकल वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। -2/3 का रेसिप्रोकल -3/2 राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया है। तो इसकी कटिंग करेंगे 1600 और 2 की तो ऊपर 800 आ जाएगा, 9 और 3 की करेंगे तो नीचे 9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 800/3 जब सॉल्व करेंगे तो 266.66 मीटर आ जाएगा। हमारे पास जो डिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड था वो आ गया है, s इज इक्वल टू 266.66 मीटर। ये सेकेंड वाले केस, यानी जब ट्रेन 48 किलोमीटर पर आवर से रेस्ट में आएगी तो वो 266.66 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। जी बेटा जी, लास्ट और 10th वाली प्रॉब्लम 2.10 इन द अबव प्रॉब्लम ये मेंशन कर रहा है 2.9 वाली प्रॉब्लम। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन। 2.9 वाले सिनेरियो से ही हमने ट्रेन का टाइम फाइंड करना है टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, यानी 2.9 में जब हमने ब्रेक्स अप्लाई की थी उसके बाद ट्रेन को कितना टाइम लगा था रेस्ट में आने के लिए, तो वो टाइम हमने फाइंड करना है। तो मैं 2.9 वाली प्रॉब्लम से कुछ डाटा ले लेता हूँ जिसमें इनिशियल वेलोसिटी वी आई 96 किलोमीटर पर आवर थी और उसको हमने कन्वर्ट करके 80/3 मीटर पर सेकंड में लिखा था। और फाइनल वेलोसिटी यानी 96 इनिशियल वेलोसिटी थी बिल्कुल स्टार्ट वाली, और फाइनल वेलोसिटी डेफिनेटली जब वो रेस्ट में आ जाएगी तो 0 हो जाएगी। रिटार्डेशन यानी डी एक्सलेरेशन जो उस ट्रेन की थी वो -1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, ये हमने उसमें फाइंड की थी। तो एक्सलेरेशन ये यूज़ करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 96 आएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 आ जाएगी। ये तीनों वैल्यूज़ मैंने लास्ट प्रॉब्लम यानी 2.9 से मेंशन की हैं। टू फाइंड हमें क्या करना है, टाइम फॉर द होल टूर, यानी इस ट्रेन का जितना भी टूर होगा स्टार्ट से लेके एंड तक जो उसका ट्रैवल होगा उसके लिए जितना उसको टाइम लगा है वो टाइम हम फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेता हूँ बेटा, a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। वी एफ की वैल्यू 0 है वो पुट कर देता हूँ, वी आई की वैल्यू 80/3 है वो पुट कर देता हूँ, टी की वैल्यू बेटा जी फाइंड करनी है और a की वैल्यू -1/3 पुट कर देता हूँ। अब क्या करूँगा बेटा जी, टी को लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -1/3 टी इज इक्वल टू -80/3, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर में माइनस या ऐड करने से वो नंबर एज इट इज़ आ जाता है। माइनस से माइनस कट गया, 3 इधर भी डिवाइड हो रहा है इधर भी डिवाइड, दोनों साइड्स पे जब कोई नंबर डिवाइड हो रहा हो तो उस नंबर को काट देते हैं आपस में। तो यहाँ 1t या फिर t कह सकते हैं आप, t रह गया लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे 80 रह गया। ट्रेन को 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 0 में आने के लिए 80 सेकंड्स का टाइम रिक्वायर्ड है। उम्मीद करता हूँ बेटा जी कि तमाम प्रॉब्लम समझ आए होंगे। अगर किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेटा जी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।